हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं हर्ष पांडे सर वंदे मातरम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे दोस्तों हम लोग एक ऐसे चैप्टर पर विचार करने वाले हैं। आज का सेशन उस चैप्टर के माध्यम से चलने वाला है जो चैप्टर पूरे अर्थमेटिक्स की जान कहलाता है, और उस चैप्टर पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कारण क्या है बेटा कि यह चैप्टर अकेले नहीं है, इसके साथ साथ जुड़े हुए बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं जो इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर, मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्ट 4 यूनिट आपका खत्म, उस सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो तैयार हैं आप लोग? तो तैयार हैं? फिर से एक बार लाइक और कमेंट करके बताएंगे, और फिर हम लोग अपने इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत से पहले मेरे बच्चों एक बार क्या करिए कि अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हम लोग आज आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और यह चैप्टर आपका है परसेंटेज। क्या है आपका ये चैप्टर बेटा? आपका परसेंटेज है, और परसेंटेज से ही हम लोग शुरुआत करेंगे आज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए परसेंटेज। परसेंटेज ही एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आगे के कई यूनिट्स को कवर करता है, इसलिए परसेंटेज को एकदम शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं, तो फिर शुरू किया जाए। चलिए आइए हम लोग देखें परसेंटेज है क्या। परसेंटेज की बेटा एक एक बेसिक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, हर छोटी छोटी चीज को। कारण यहां पर यह है कि परसेंटेज के माध्यम से ये मान करके चलिए कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 8-10 क्वेश्चन जो इससे जुड़े हुए हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। फिर तो चलिए हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं एकदम धुआंधार बताएंगे आप, तो कहेंगे सर हिंदी में इसको प्रतिशतता कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहा जाता है, ठीक है। फिर अब देखा जाए कि प्रतिशतता है क्या, तो आप देखेंगे बेटा कि प्रतिशतता और कुछ नहीं है, प्रतिसंवा भाग है। देखें ये सारी इसकी चीजें कहां जुड़ी हुई हैं, सब इसके इसी शब्द के अंतर्गत जुड़ी हुई हैं। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रतिसंवा या प्रत्येक संवा हिस्सा, प्रत्येक 100वां हिस्सा। क्लियर है? इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है ना, ठीक है। इंग्लिश को भी देखें, इंग्लिश वर्जन में भी क्या कहता है? परसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। सेंट क्या है? वास्तव में सेंचुरी को डिनोट करता है बेटा। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। क्लियर है ना आपको? तो प्रति 100वां भाग ही क्या है? प्रतिशत है। और प्रतिशत ऐसा कोई अलग चीज नहीं है, इसको लगातार हम लोग शुरू से फेस करते आए हैं, है कि नहीं है। जब पूछता है कोई बेटा ये बताइए कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट आए हुए थे, भले वो जानता है या नहीं जानता है परसेंट क्या होता है, लेकिन जरूर पूछता है कि आपका प्रतिशत क्या है, कितना था, हाई स्कूल का मार्क्स कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं सर क्या है, मेरा मार्क्स तो 75% था, 75% था। या फिर कहते हैं कि मेरा मार्क्स कितना था, 80% था। आप बताइए क्या आप 80 नंबर पाए होते हैं? नहीं ना पाए होते हैं। आपका मार्क्स तो वास्तव में 80 से ज्यादा होता है, लेकिन 80% क्यों बताते हैं, 75% क्यों बताते हैं, 60% क्यों बताते हैं? क्यों? क्या उसका वास्तविक रीजन मालूम है? नहीं मालूम होगा तो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लड़के कम से कम क्या इस चीज को जानते ही होंगे कि आखिर 75% कह क्यों रहे हैं, 80% कम क्यों रह रहे हैं। मार्केट में जब आप जाओगे तो सारे सामान खरीदने के लिए तो वहां पर भी डिस्काउंट देगा 40%, 50%, 60%, 80%, ठीक है, 50+50%। तो इस प्रकार की चीजें परसेंट में दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड सारी चीजों में परसेंटेज की भूमिका दिखाई देती है। इसलिए परसेंटेज को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, और पूरी गहराई से इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर तो हम लोगों ने क्या कहा कि देखें परसेंट क्या है, तो परसेंट को हम कहते हैं प्रत्येक सैकड़ा या प्रति 100वां हिस्सा। प्रति 100वां हिस्सा मतलब हम बात करें यहां पर 100 में जितना है, 100 में जितना दिखाई दे, ठीक है, वह ही क्या है कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। या हम उसको ऐसे समझने का प्रयास करें बेटा, देखिए प्रति 100वां हिस्सा जैसे कहा जाए आपका 35%, तो 35% का मतलब क्या है? कह रहा है कि 100 में से 35 भाग, 100 में से 35 भाग। मैंने क्या बताया था? प्रति सैकड़ा, यानी प्रत्येक 100 में से 35, प्रत्येक 100 में से 35। 35% का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से 35। यदि कहे कि 25% क्या है बेटा,
तो इसका मतलब है कि 100 में से 25 की बात की जा रही है। प्रत्येक 100 में से क्या है, 25 की बात की जा रही है। ठीक है, यदि कोई कहता है 17% क्या है, तो कहेंगे बेटा देखिए 100 में से 17 हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब देखिए यहां पर एक छोटी सी चीज आपकी दिखाई दे रही है कि हमेशा 100 की ही बात की जा रही है, हमेशा 100 की ही बात की जा रही है, नहीं की जा रही है, हर जगह 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां वास्तव में देखा जाए कि राशियां बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, उसको जनरलाइज करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी हर की वास्तविक जो वैल्यू है उसको हमेशा 100 मान लिया जाता है और 100 के आधार पर ही उसके मूल्यांकन को हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रति सैकड़ा ही क्या कहलाता है, आपका प्रतिशत कहलाता है। अब इसको जरा गौर से और समझें, एकदम गौर से देखिए इसको। और यदि आप कहेंगे कि सर ये बताइए प्रतिशत का मतलब क्या है, यदि हम कहें तो प्रतिशत को सामान्य ढंग से मैं ऐसे बात करूं आपसे कि जब कोई भी रास या जब कोई भी संख्या को यदि हम लोग 100 बराबर भागों में बांट दे तो उसका प्रत्येक भाग 1% कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। तो हम कैसे कहें, यहाँ पर सपोज कर लीजिए यदि यहाँ पर कोई एक राशि दे दी गई है बेटा और इसको आपने क्या किया कि इसको 100 बराबर भागों में बांट दिया। कितने भागों में, कहेंगे सर इसको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए। यहां से देखेंगे तो इस तरीके से आप इसको बांटते चले जाएंगे। देखिए ठीक है, आप इसको 100 बराबर भागों में बांटो, तो 100 बराबर भागों में बांटना भी एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कम ही बांटेंगे, लेकिन इमेजिन कर लेंगे कि ये 100 बराबर भाग है। ठीक है, 100 बराबर भाग है आपके ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और सबको मान लेंगे यहाँ पर कि ये सभी के सभी बराबर हैं, भले ही यहाँ पर क्या है थोड़ा सा कम ये ज्यादा दिखाई दे रहा हो। तो आप कह लें कि ये 100 बराबर भाग है, 100 बराबर भाग है बेटा, 100 बराबर भाग। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। 100 इक्वल पार्ट्स में इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। तो आपने क्या देखा, इस राशि को जब 100 बराबर भाग में बांट लिया, 100 इक्वल पार्ट्स में जब आपने डिवाइड किया, तो मैंने कहा था कि इसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, तो कहेंगे कि यह प्रतिशत कहलाता है। तो 100 में से एक भाग हो गया, ये पूरे कितने हैं 100, तो 100 में से एक भाग क्या कहलाएगा, तो कहेंगे सर यह 1% कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 1% कहलाएगा। ठीक है ना, यदि हम लोग इन दो चीजों की बात करें या दो भाग की बात करें तो कहेंगे कि 100 में से 2 कितना हो गया बेटा, तो कहेंगे सर 2% हो गया। ठीक है, जब हम 3 भाग की बात करेंगे बेटा, यह हो जाएगा 100 में से 3 भाग, यानी इसको कहेंगे सर ये 3% है। सही है ना, अब आप बढ़ते जाइए, कहेंगे देखिए जब 100 में से आप 100 भाग ले लोगे बेटा, तो आप कहेंगे ये कितना हो गया, कहेंगे 100 में से 100 भाग का मतलब होता है सर 100%। बढ़ जाएगा ना आपका, यानी 100 आउट ऑफ 100। देखिए एक राशि थी हमारी, एक राशि ये थी, इसको 100 बराबर भागों में बांटा हम लोगों ने, और देखे कि उसमें से 100 में से एक भाग को क्या बोला आपने, 1%। 100 में से 2 भाग को क्या बोला, 2%। 100 में से 3 भाग को 3%। 100 में से 4 भाग 4%। 100 में से 25 भाग 25%। उसी तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे तो 100 भाग में से 100 भाग कितना हो गया, कहेंगे सर ये 100% आ गया। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। तो यहां से एक चीज ये भी निकल करके आई, ये निकल के आई कि प्रतिशत के अंतर्गत राशि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी संपूर्ण वैल्यू को हमेशा क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। क्या मानेंगे, 100% मानेंगे बेटा। क्लियर है आपका, तो यहां से क्लियर ये हो गया कि चाहे राशि हो, प्रतिशत में सभी राशियों का संपूर्ण मान, सभी राशियों का संपूर्ण मूल्य कहा जाए, टोटल वैल्यू जो होगी, संपूर्ण मान कितना होगा, कहेंगे 100% होगा बेटा। कितना होगा, 100% होगा। क्लियर है ना आपका। अब यहां से एक और भी चीज आप देखिए, दो चीजें उभर के आ रही है। दो चीजें क्या उभर के आ रही है कि हम जानते हैं कि एक ही तो हिस्सा था, ये क्या है, कहेंगे 100 में से एक भाग है। तो इस एक पार्ट को आपने कैसे लिखा, कहा सर 1/100 आपने लिखा। क्लियर है, आप 2 भाग को कैसे लिखा, 2/100 लिखा। ठीक है, और उसी को यहां पर क्या लिखते हैं, प्रतिशत के अंतर्गत लिखते जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो एक ही चीज को व्यक्त करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 साधन आ गए। एक साधन तो हमारा ये है
जिसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं। एक साधन तो ये है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको आप क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि सर यह तो आपका फ्रैक्शन है, या इसको बोला जा सकता है कि यह सर रेशियो है। ठीक है, यह रेशियो है। इसका मतलब यह है कि प्रतिशत के अंतर्गत किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए या एक ही चीज को व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो साधन है, एक फ्रैक्शन है और इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, यह प्रतिशत है। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रतिशत का संख्यात्मक मान है, ये कह सकते हैं यह न्यूमेरिकल वैल्यू है या न्यूमरल फॉर्म है। ठीक है, प्रतिशत का न्यूमरल फॉर्म है और ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म। क्लियर है, यानी एक ही राशि को दो तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जहां जहां जैसे आवश्यकता होगी उसको हम लोग देखेंगे बेटा। ठीक है ना, तो यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है, जब किसी राशि को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसका प्रत्येक भाग ही एक प्रतिशत कहलाता है, या किसी भी राशि को 100 से भाग देने पर जो भागफल मिलता है वह भागफल ही क्या है आपका, एक छोटे से संक्षिप्त रूप में आ जाता है, वह प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना, या मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से कहीं भी लिखता है कि 33 को यदि 100 से भाग दे दिया जाए तो आप इसको परसेंटेज में 33% का लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, 17 को 100 से भाग दे दिया जाए तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 17% आ रही है। ये कहेंगे 49 लिखा हुआ है, 100 से भाग दे दिया, वैल्यू कितनी आ गई, तो 49% हो जाएगा आपका। मेरे कहने का मतलब क्या है, यह प्रतिशत यह इंडिकेट करता है कि सामने वाले उसके बगल वाली राशि को 100 से भाग दिया गया होगा। क्लियर है, यहां तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, एकदम ये बच्चों वाली बातें अभी चल रही है। ठीक है, इसका शानदार उपयोग कैसे करना है, इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन बेटा यह बताइए कि जब भी हम क्या है, एक बड़ी इमारत की बात करते हैं तो उसका नींव तो मजबूत रखना ही होगा, क्योंकि बिना नींव के आप उस इमारत का निर्माण या बेहतर इमारत का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं, टिकाऊ इमारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आसानी से और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बेटा समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना, जब तक आप उन सब चीजों को नहीं समझेंगे, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारे डायमेंशन इसके दिखाई देंगे, उसको हम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों को हल्का हल्का आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं पहली बात आपको ये बताने जा रहा हूं कि हम ये देख रहे हैं कि हम प्रतिशत को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, कन्वर्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहां से फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, यह बाइलेटरल कन्वर्जन है, एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कब, जैसे हमारी आवश्यकता होगी तब। ठीक है, जैसे आवश्यकता से मतलब क्या है कि जो भी सेक्शन हमारा, जो भी कॉन्सेप्ट हमारा यदि प्रश्न को आसान बनाता है, उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं बेटा, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के चले हैं। ठीक है फिर, तो चलिए आज हम लोग इसके एक एक छोटे छोटे चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा कि परिवर्तन हो सकता है, यानी चेंजिंग हो सकती है, कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आप देखें कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, तो हम कहेंगे परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज क्वेश्चन है आपका, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, या ठीक है चेंज ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्लियर है, क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा मामला है। क्या है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 25%, तो आप क्या करोगे, 25 को किससे भाग दोगे, 100 से भाग देंगे। आप कटा लेंगे, 25 से करें 25, 25 चौका 100, वैल्यू क्या होगा 1/4। मेरे कहने का मतलब यह है, यदि ये 40% है तो आप क्या करोगे, 40 को किससे भाग दोगे, तो कहेंगे 100 भाग देंगे, 20 दूना 40, 20/100, वैल्यू क्या हो गई 2/5। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होगी। अब यदि हम आपसे कहें कि x% को चेंज कर लीजिए, जनरलाइज करने जा रहे हैं आप, x% इक्वल टू क्या होगा, x/100। ये बेसिक चीजें हैं, इन सब चीजों को हम लोग समझ लेंगे बेटा। धीरे 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 क्या है, हम लोग गाड़ी को ट्रैक पर लेकर के आएंगे। कारण यहाँ पर यह है कि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आगे सारी चीजें हमारी नहीं बढ़ सकती है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, यहां से फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, इस तरीके से आ रहा है, तो उसी तरीके से इसका रिवर्स भी क्या होगा। ठीक है, फ्रॉम फ्रैक्शन
परसेंटेज। ठीक है, आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, एकदम सिंपल मामला है, ध्यान रखेंगे। यहां से वह क्या हो गया, जिस तरीके से दिया गया होगा, ध्यान रखेंगे 25/100 है। तो आपने क्या किया था, यदि ये एक फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है और इसको चेंज करना होगा परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 25/100 को किससे गुणा कर लिया जाए, 100 से कर लिया जाए। तो क्या ये कट नहीं जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, तो कहेंगे 25% आएगी। ठीक है ना, मतलब क्या है यहाँ पर, यदि सपोज कर लीजिए 1/2 लिखा हुआ है बेटा, चेंज करना होगा परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, 1/2 को किससे गुणा करोगे, तो 100 से गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, वही इसका प्रतिशत रूप होगा, कन्वर्जन होगा। तो 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 50। वैल्यू कितनी आ रही है, कहेंगे सर 50% आ रही है। हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, 1/4 को आप चेंज करिए या 1/10 को चेंज करिए, कितना होगा, कहेंगे 1/10 और गुणे क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए सर, आराम से कट जाएगा, 0 से 0 कटाओ, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10%। क्लियर आ गई, कोई समस्या इसमें, एकदम बताते जाओगे बेटा। ठीक है ना, जहां समस्या होगी आप बोलेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहेंगे सर 10% आ रही है, राइट। अब हम आपसे बात करें यहां से, उसी तरीके से कभी आपके सामने दिया गया होगा, देखें यदि कह रहा है कि 2/5 को चेंज करिए, तो ये कितना होगा, कहेंगे सर 2/5 और गुणे क्या कर लोगे, 100। 5 से जब कटाओगे बेटा तो कितना होगा, तो कहेंगे 20। वैल्यू कितनी आ गई, 40%, राइट। ठीक है, उसी तरीके से हम आपसे कहें कि ये बताइए कि यहाँ पर A/B को यदि परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना होगा, कहेंगे यहाँ पर सर क्या होगा, A/B को तो वैसे ही रख लीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल होगा वही इसका परसेंटेज के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा आपने कि जब भी कोई फ्रैक्शन होगा उसको परसेंटेज में चेंज करना होगा बेटा, तो किस तरीके से चेंज करेंगे, तो कहेंगे उसमें 100 से गुणा कर लिया जाए और जो गुणनफल मिलेगा वह गुणनफल ही क्या होगा, वह उसका प्रतिशत रूप होगा। क्लियर है, किसी को किसी प्रकार की डाउट होगी तो आप बोलते जाएंगे। जैसे मैं कहूंगा आपसे कि सर 7/20 को चेंज कर लो, कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7/20 को आपने क्या किया, 7/20 में किससे गुणा कर लिया, 100 में, कहेंगे सर 20×5 100 हो गया और 7×5 कितना आ रहा है, कहेंगे सर ये 35% आ रहा है, 35%, राइट। इसमें किसी को किसी प्रकार की डाउट होगा तो बोलेगा बेटा, बोलते जाइए, सही है, मस्त है, सही चल रहा है। चलिए अब आगे हम लोग एक एक करके ध्यान रखते हैं। ठीक है ना भाई, अब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखें, एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आएंगे और अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना, अभी यहां पर क्या है कि 2 तरीके से हम लोग प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। एक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया पहले से, और उसके बाद उस पर आने वाली सबसे पहले जरूरत इस बात की होगी कि आप कुछ चीजें क्या है ऐसा बना लीजिए कि जो आपके हर क्वेश्चन में दिखाई दे और जिसको आप इजीली सॉल्व करते चले जाएं। ठीक है ना, इससे जरूरी होगा कि आप कम से कम क्या है, इस परसेंटेज के कन्वर्जन वाले टेबल, ये जो आइडेंटिटी के रूप में यूज होगा बेटा, उस आइडेंटिटी को एकदम कंठस्थ कर जाइएगा। कंठस्थ करने से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा की तरह बैठ करके उसको रटते जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार उन चीजों को समझेंगे और बार बार जैसे उसको इंप्लीमेंट करने लगोगे, लागू करने लगोगे, सारी चीजें क्या होंगी, एकदम याद हो जाएगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं। जैसे नहीं होता है, कुछ ऐसे चेहरे नहीं होते हैं जैसे क्या है लगातार देखते देखते क्या है, अब वो चेहरे और उसकी हैबिट क्या है, सारी चीजें आपके दिमाग पर हावी हो जाती हैं, यानी हर जगह आप उसको इमेज कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ भी है कि हम लगातार ऐसा अभ्यास करेंगे कि सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। हाँ, जरूरत ये है कि उसको एक बार देखा जाए, उन सब चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ से कुछ चीजें क्या है धीरे 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 हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, देखिए अभी आपने ये देखा था कि 1/2 को आप क्या लिखते हैं, तो कहते हैं सर 1/2 बराबर क्या होता है, 50%। नहीं होता है, 1/2 बराबर कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, या हम लोग ऐसे बात करें यहां से कि परसेंटेज के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि परसेंटेज के अंतर्गत 100% को आप क्या लिखते हो बेटा, तो है कि 100% बराबर होता है
100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 को ही क्या बोला जाता है, 100% बोला जाता है। और इसी को आप क्या लिखते हो, 1 लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में किसी भी संपूर्ण राशि को कितना माना जाता है। अब याद करिए, भिन्न में आपने क्या पढ़ा है कि भिन्न में किसी भी राशि की संपूर्ण वैल्यू को क्या मानते हैं, 1, परसेंटेज में क्या मानते हैं, 100%। क्लियर है आपको। यानी ये कंप्लीट यदि कोई भी वस्तु है, कंप्लीट यदि कोई भी राशि है, यहां पर राशि से संबंधित क्या मतलब है, राशि से मतलब यह है कि जिसको मात्रकों में नापा जाता है। लेकिन जैसे हम बात करें यहां पर एक गांव की जनसंख्या 5000 है, तो वह कंप्लीट क्या है आपके लिए, एक राशि होगी। एक कार की प्राइस आपकी सपोज कर लीजिए 1,25,000 रुपया है, तो 1,25,000 क्या हो गई, वह एक संपूर्ण राशि होगी, वह एक संपूर्ण राशि होगी, ठीक है। तो वह राशि हो जाएगी हमारी। अब वहीं से हम लोग इन सब सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मानी जाएगी, वह मानी जाएगी आपकी एक फ्रैक्शन के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत क्या मानी जाएगी, कहेंगे 100% मानी जाएगी, राइट। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां से एक एक चीज देखने का प्रयास करेंगे। यहां से तो कहेंगे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो कहेंगे सर 100%। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहां से कि 1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 100%। सही है। तो आप लिखते जाएंगे यहां से कुछ चीजों को, कहेंगे 1 इक्वल टू कितना होगा, तो कहेंगे सर ये 100% हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का यदि एक आधा कर दिया जाए 1/2, तो आप बताओ बेटा क्या 100 का भी आधा नहीं होगा, तो कहेंगे एकदम हो जाएगा। कारण क्या यहाँ पर ये है, यह एक इक्वेशन भी तो है, और इक्वेशन की विशेषता क्या है, इक्वेशन की विशेषता ये है कि यदि समान संख्या से लेफ्ट और राइट दोनों में भाग दिया जाए या गुणा किया जाए, उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक में भी 2 से भाग दिया, तो इसको भी 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये 50% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एकदम सही है। उसी तरीके से हम इसकी बात करेंगे, सर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 100 को भी 3 से भाग दे देना बेटा, 100% को भी 3 से भाग दे दोगे, कहेंगे सर ये 33 से 1/3% हो जाएगा। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो आप कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 100% को आपने 4 से भाग दे दिया, वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे सर 25% होगा। 1/5 की वैल्यू क्या होगी बेटा, कहेंगे 100% को सर 5 से भाग दे दीजिए, आराम से वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20% हो जाएगी, ठीक है ना। हम आपसे कहें कि बेटा ये बताओ कि 1/6 की वैल्यू क्या होगी, कहेंगे 100% को 6 से भाग दे दीजिए, और देखिए कितना होगा, 2 तिहाई 6, 50 से कटाओगे 50, ये 50/3%, क्या कहोगे 16 सही 2/3%, राइट। इसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना। अब यहां से हम बात करें, यहां से देखिए उसी तरीके से अब 1/7 की जब बात करते हैं, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 100% को किससे भाग देंगे, 7 से। आप कटाइए, 14 7 98 हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर 14 सही 2/7% हो जाएगा। 1/8 की बात करोगे बेटा, तो कहेंगे 100% और /8 करिए, कटा दीजिए 4 से, 4 दूना 8, कितना हो गया 25% हो जाएगा आपका। यानी 25/2% मतलब हो गया 12.5% हो जाएगा आपका। हम बात करें 1/9, ठीक है। तो आप कहेंगे 1/9 का मतलब क्या है, 100/9%, या आप कह सकते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। 1/10 की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो आप कहेंगे यहां से 100%/10 वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे यहां से यह 10% आ रही है, ठीक है। 1/12 की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो आप कहेंगे 1/12 का मतलब हो जाएगा बेटा 100% को 12 से भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, 25/3%, कहेंगे 3 8 24, 8 सही 1/3। कोई समस्या इसमें नहीं है ना, इजीली आप करते जाइए। अब करना क्या है, 1/1 से लेकर के यहां तक क्या है, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं। कारण क्या है कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ रही है, ध्यान रखेंगे। यहां से इसकी आवश्यकता क्या है हमारी, इसकी आवश्यकता बहुत होने वाली है, बशर्ते कि आप इस पूरा चार्ट क्या है, यह आपका काम है कि 1 से लेकर 1/20 तक सारी चीजों को एक बार क्या है कंप्लीट कर जाएंगे, जितना अधिकतम कर सकते हैं। कुछ चीजें क्या है बार बार रिपीट होंगे, ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में रखे रहेंगे, और उसी के माध्यम से प्रश्न आपका आसान होगा। कैसे आसान होने वाला है, इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपसे चाहूंगा आगे बढ़िए, ये देखा जाए।
अब यदि कभी आपसे इस तरीके से पूछता है कि 1/1/2 को प्रतिशत में चेंज करो बेटा, कितना होगा? 1/1/2 प्रतिशत को यदि हमें क्या है 1/1/2 को यदि प्रतिशत में चेंज करो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं इजिली। कैसे करेंगे बेटा? 1/1/2 को चेंज करिए प्रतिशत में कितना होगा, तो मैं आपको एकदम शानदार सा फॉर्मूला ये बताता हूं, ध्यान रखेंगे। यह 1/1/2 होगा। कहेंगे हाँ सर होगा, लिखा जा सकता है ना। और अभी जस्ट मैंने क्या है अपने पेज पर आपको पहले पढ़ाया था, 1 का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर 100% होता है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 150% आ जाएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू इजीली निकालते चले जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी ना आपकी। यानी यहां पर जो भी वैल्यू आएगी ध्यान रखिएगा उसके साथ 100 का गुणा कर दीजिए, आराम से वैल्यू आएगी। यदि ये कहता है कि 2 सहित 3/5 की प्रतिशत वैल्यू निकालिए, तो आप इजीली कैसे निकालोगे? तो कहेंगे सर देखिए ये वास्तव में क्या है, 2 धन 3/5 है, और हम जानते हैं कि 2 धन ये क्या है आपका 3/5, 3 गुणे 1/5 है। मैं आपको तोड़ इसलिए रहा हूं, यहां से प्रश्न को इसलिए तोड़ रहा हूं कि आप प्रश्नों को की वास्तविक चीज को समझ जाएंगे और आगे क्या है शानदार तरीके से करेंगे। देखिए 2 का मतलब क्या है, तो कहीं जानते हैं यह डबल हो गया, 1 मतलब 100%, 2 मतलब क्या हो जाएगा 200% आ गया, कोई समस्या आपकी नहीं है। ये क्या है 3 गुणे 1/5 की प्रतिशत वैल्यू, जस्ट इसके पहले देखिए आपने 20% हो जाएगा आपका। तो कहेंगे सर ये 20 कितना हो गया 60, आप कहेंगे 200 + 60% हो जाएगा आपका। जोड़ दिया आपने, वैल्यू कितनी आ रही है, कहेंगे 260%। कोई डाउट हो तो बताते जाएंगे। क्लियर है आपका, कोई समस्या इसमें नहीं है ना आपके, इजिली कर जाएंगे, कहेंगे हाँ सर एकदम हो जाएगा, कहीं कोई समस्या इसमें आने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए यदि मैं बात करूं आपसे, देखिए 3 से ही यहां से 1/3% है, यहां से 3 से ही 1/3 को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है ना, प्रतिशत में कितना होगा। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, ये क्या है आपका 3 धन 1/3 है बेटा, सही है ना, कोई समस्या इसमें नहीं है, आसानी से कर जाएंगे। कहेंगे 3 का मतलब कितना है सर, कुछ नहीं, इसके आगे डबल जीरो चिपका दो बेटा, कितना है डबल जीरो चिपका दिया, और इसकी वैल्यू कितनी है, हम जानते हैं कि ये वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। अब आपके सामने है ना समस्या ये आ रही हो, धर्म संकट ये आ रहा होगा, ये सर फिर फ्रैक्शन में आ गया, तो आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, जैसा आ रहा है उसी के हिसाब से आपके उत्तर भी दिए गए होंगे, विकल्प में भी होगा। ये 33% है, प्लस क्या है 1/3% है। आप क्या करिएगा, इसके इंटीग्रल पार्ट को इसी के साथ जोड़ दीजिएगा, कोई समस्या आपकी नहीं है ना, आप जोड़ते चले जाएंगे। देखिए इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया, जोड़ेंगे तो कितना होगा, कहेंगे सर ये 333 सही 1/3% है, कोई समस्या इसमें नहीं है ना। आपको कह रहा है कि इस फ्रैक्शन को चेंज किया जाए तो कितना आ जाएगा, इजिली आप इसका उत्तर निकाल सकते हो, कोई भी समस्या होगी तो आप बताएंगे। ठीक है ना, आप उसी तरीके से हम कहें, जानते हैं देखें कभी आपसे कहे कि 5 देखिए 1 सही 5/11, 1 सही 5/11 को प्रतिशत में चेंज करिए, चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू परसेंटेज। तो क्या करेंगे बेटा, हम जानते हैं कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 1 धन 5/11। ठीक है, 1 धन 5/11 कर लो, एकदम आसान सा मामला, 5/11 हो जाएगा। और 1 का मतलब क्या है बोलिए, 1 का मतलब ये है 100% नहीं है बेटा, 100%। और 5/11 क्या है, 1/11 का कहेंगे सर कि ये क्या है 5 गुना है, 1/11 का क्या है 5 गुना है। आप कहेंगे बेटा तो निकल जाएगा, ये 100% तो है ही है, प्लस क्या है देखें, अब 1/11 का परसेंटेज वैल्यू निकालिए कितना होता है। ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, तो 1/11 का क्या है देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 सही 1/11%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप चेंज कर लीजिए, एकदम सिंपल मामला। और उसमें क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5 गुणे 9 सही 1/11% हो जाएगा आपका। तो 5 से इसमें भी करोगे इसमें भी करोगे। ठीक है, अब कर लो, यहां से देखो 100%
प्लस 5 9 45, सही 5/11%। इसको जोड़ देना बेटा, 145 145 सही 5/11%। कोई समस्या इसमें नहीं है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि आप उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का, क्या है कि हमेशा क्या होना चाहिए, प्रतिशत वैल्यू आपकी हमेशा क्या है, प्रतिशत वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू क्या है कि जो पूरी आइडेंटिटी है उसका पूरा चार्ट आपको बनाना होगा, या फिर मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको अपने टेबल पर हमेशा रखिए जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप शुरू करते हैं, राइट। और वहां से कारण ये है कि जैसे जैसे उसको देख करके आप सॉल्व करने लगेंगे बेटा, और हैबिट आपकी पड़ जाती है एकदम, मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें एकदम शानदार हो जाएगी, यानी इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि हर क्वेश्चन को आप चुटकियों में करना शुरू कर देंगे। और मैंने आपको पहले भी आगाह किया है कि परसेंटेज को बहुत शानदार तरीके से आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मखमल की तरह उसको सजाना है बेटा, ठीक है ना। पढ़ते जाइए फिर मजा आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहां से लेकर के स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको इस चीज को बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, फिर मैंने अब एक एक क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ क्वेश्चनों की बात की जाए, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, प्रश्न किस तरीके से आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चनों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बड़े क्वेश्चन बाद में आएंगे, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चनों को हम लोग देख लें, ठीक है। जैसे हम आपसे कहें बेटा, ये बताइए कि ये बताइए, यदि ये कह रहा है कि बताओ कि 25/40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए एकदम बेसिक लेवल से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 40/50 का कितना प्रतिशत है, हाउ मच परसेंट ऑफ 40, ठीक है। 25 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40, यानी 25/40 का कितना प्रतिशत है। कैसे करोगे बेटा, देखो तो इसके दो तरीके हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जिसको आप ट्रेडिशनल मेथड करते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, आपने लगातार उसको देखा हुआ है, तो उसको हम लोग पहले एक बार समझें कि आखिर है क्या। तो आपको जैसे ये कह दिया जाए तो सामान्य तरीके से जब इसको सॉल्व करना होगा 25/40 का कितना परसेंट है, तो आप एक एक्स ले आते हैं, ठीक है। और एक्स वास्तव में बहुत घातक है, एक्स ये ले आते हैं, उसको हमें यहाँ पर रिमूव करना है, किस तरीके से खत्म करना है, लेकिन पहले उसको समझ लिया जाए कि वाकई में है क्या। तो कह रहे हैं 25/40 का कितना प्रतिशत है, कहेंगे 25/40 का कितना प्रतिशत है। तो मान लिया हम लोगों ने कि यह 40 का एक्स प्रतिशत ही क्या है आपका, कहेंगे सर 25 है। कोई समस्या इसमें, का मतलब क्या होता है, गुणा से होता है, 40 गुणे x/100। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो कहेंगे ये कितने के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये क्या है, यह वास्तव में 25 के बराबर है। कटा दो एकदम शानदार तरीके से। कैसे कटाओगे, कहेंगे सर देखिए यह 20 दूना कितना हो गया 40, और 20×5 100 हो जाएगा। तो कहेंगे 2 × x कितना हो गया, तो 2x हो गया। 2x/5 बराबर कितना हो गया, कहेंगे सर 25 हो गया, राइट। अब x की वैल्यू की बात करेंगे कितना होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसका ऊपर से गुणा होगा और इसका नीचे से गुणा होगा। तो कहेंगे सर ये 5 × 25 और बटा कितना हो गया 2। कोई समस्या इसमें, कहेंगे नहीं सर 25×5 कितना हो गया, तो कहेंगे सर यह 125 हो गया और बटा 2 हो गया। अब इसको चेंज कर लीजिए, कहेंगे सर ये कितना आ रहा है, कहेंगे सर 2 × 6 12 और 2 दूना 4.5 आ गया आपका। क्योंकि x क्या है, x परसेंट है, तो x परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 62.5%। कितना आ गया 62.5%। लेकिन मेरे दोस्तों इसको पढ़ने की आवश्यकता उतनी ही है, बस क्या है जहां तक समझने के लिए हम लोगों ने किया। आगे क्या है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हमें नहीं चलना है, क्योंकि आप देखें ये इतनी बड़ी पंचायत हमारे पास करने के लिए समय नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू से पढ़ते आए, तो एक बार हम लोगों ने एक बार क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, लेकिन आगे क्या करना है इस चीज से हमें आगे बढ़ना होगा, इसको छोड़ना होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्टेप करने के लिए हमारे पास क्या टाइम वहां पर नहीं होता है। एक एक मिनट का वहां पर महत्व है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा, कह रहे हैं कि 40/25 का कितना, 25/40 का कितना परसेंट है, 25/40 का कितना परसेंट है, यही तो है
25 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, दो तरीके हैं। जब प्रतिशत पूछता है कितना परसेंट है बेटा, तो ध्यान रखिए इनकी भूमिका कितनी रह जाती है, बस रेशियो के आधार पर ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखें 25 40 का कितना भाग है, 25 40 का कितना भाग है, तो आप कहेंगे देख ले सर 25 40 का कितना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे 25 40 का कितना भाग है, तो 40 से भाग दे करके देख लेते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा कितना आ गया, 25 की वैल्यू 40 के संदर्भ में कितनी आ रही है, तो कहेंगे सर कटा दीजिए, 5 5 25 5 8 40 कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर 5/8 आ रहा है, 5/8। यानी ये वैल्यू यदि 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो 100 पर कितनी वैल्यू होगी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप 100 से गुणा कर सकते हो, तो आप कटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 4 दूना 8 होगा, 4 25 से 100 होगा, वैल्यू क्या हो गई 125/2 हो गई। और ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है 62.5%। ठीक है ना। अब इसको और भी कई तरीकों से समझ सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कहा कि सबसे पहले ये देखेंगे 25 जो है वास्तव में क्या है, 40 का कितना भाग है। तो आप सीधे निकाल सकते हो, एकदम इसी को और भी आसान कर सकते थे, बशर्ते कि क्या है आपने फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद रखी होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से करना है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, 25 40 का कितना भाग है, तो 25 को 40 से भाग देकर के देख लो कितना है। ठीक है, अब आप देखें कि 25 को 40 से भाग देंगे तो कटा लिया आपने, कहेंगे 5 5 25 5 है ना 5 8 40, वैल्यू कितनी आ रही है 5/8। और एक 5/8 है क्या, 1/8 का 5 गुना है, और 1/8 की अभी आपने प्रतिशत वैल्यू देखी है कि वह कितना होता है, 1/8 बराबर होता है 12.5%। क्यों बेटा याद है, नहीं याद है तो आप टेबल उठा करके देखिए, एकदम 12.5% ही वहां पर लिखा होगा। और ये क्या 1/8 का 5 गुना है, तो 5 को आप 12.5 से सीधे गुणा कर दो, आराम से वैल्यू आएगी। गुणा करो, 5 5 25 12 5 60 और 2 62, 62.5%, 62.5%। यह आपका वास्तविक उत्तर होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जैसे हम कहें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, लल्लू जानते हैं ना, ये शानदार नाम है यह लल्लू। ठीक है, अपनी वार्षिक परीक्षा में जो 120 अंकों का था, वह कहते हैं लल्लू 120 मार्क्स में से 120 मार्क में से 45 अंक 45 अंक लाता है, 45 अंक प्राप्त करता है। लल्लू का प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां से 120 मार्क्स ले आता है बेटा, कितने में से 120 मार्क्स की जो एग्जामिनेशन है उसमें से 45 नंबर ले आता है। कहता है ज्ञात कीजिए कि वास्तव में उसने कितने प्रतिशत नंबर पाए हैं। ठीक है, तो आप कहें कि देखेंगे जो इसका प्राप्तांक है, और ये क्या है आपका टोटल मार्क्स है बेटा, यह उसका पूर्णांक है, वह उसका प्राप्तांक है कि इस पूर्णांक में से कितना नंबर पाया हुआ है, यह उसको देखने की आवश्यकता है। तो देख लिया जाए कि 120 में से जो 45 पाया है वह उसका प्राप्तांक कितना है बेटा। तो आप कहेंगे कि हम देखें ये 120 का 45 कितना भाग है, कटा लीजिए, हो जाएगा आपका। कहेंगे सर ये 15 3 45 हो गया, 15 8 120, कहेंगे सर ये 3/8 हो गया। यानी हम कहेंगे यहाँ से 3/8 क्या है बेटा, 1/8 का 3 गुना है, 1/8 का 3 गुना है, और 1/8 की वैल्यू मालूम है 12.5%। एकदम शानदार। आप करिए 3 × 12.5 हो जाएगा आपका। कहिए कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 12 3 36 1 37, 37.5%। बहुत सही। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है ना। आप कह सकते हैं इस तरीके से, कभी आपके सामने प्रश्न आता है कि एक है ना यहाँ से
एक क्रिकेट टीम 5 मैचों की श्रृंखला में से 3 मैचों में जीत दर्ज की थी, उसके जीत का प्रतिशत ज्ञात करिए। इसका मतलब हम देखेंगे कि वह 5 में से जो 3 मैचों में जीत दर्ज की है, यानी 3 मैच 5 का कितना भाग होगा, 3/5 होगा। और 3/5 को प्रतिशत में चेंज करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि 1/5 की प्रतिशत वैल्यू आप जानते हैं कितना होती है, 20%, और 20 का 3 गुना करेंगे वैल्यू क्या होगी, 60%। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही हैं, बेसिक लेवल पर ही हैं। आप एक बार अपने घर पे क्या करिएगा बेटा, कि आप पूरा आइडेंटिटी बना लीजिएगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन का पूरा कन्वर्जन की लिस्ट, और वह आपके सामने पड़ी रही होगी। बाकी उसी के आधार पर हम लोगों को एक एक करके आगे चीजों को बढ़ाना है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से अपने दिनचर्या को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ और इसके बचे हुए शानदार सेगमेंट को लेकर के फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।